Good afternoon to all of you and welcome back to Rishikul Biology. So, in today video lecture, I am going to discuss the prokaryotic cell internal structure. So, बच्चों जैसा आपको लास्ट क्लासेस में याद होगा वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के आउटर सरफेस यानी एनवेलप सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तीनों लेयर के बारे में डिस्कस किया था, फ्लैजेला, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई को भी डिस्कस किया था। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। क्लियर? तो चले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको शायरी में सुना देता हूं। जैसे आपने कहा था, कागज पे लिखे मेरे नोट्स, कागज पे लिखे मेरे नोट्स, बकरी चबा गई, चर्चा इस शहर में हुई, चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। ठीक है, चलें। तो आप इस शेर का मतलब समझें और उसके जब तक आप समझते हैं तब तक आप इसे पूरे लेक्चर को हम लोग सुनते हैं और इसे करते हैं। ओके, तो बेटा आप जैसे इसमें देखोगे जो बैक्टीरिया के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसे? यस, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो आप इस पे देखोगे कहीं पर भी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। नन ऑफ द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिसमें कोई भी सेल, जिससे भी सेल ऑर्गेनल में कोई भी मेम्ब्रेन हो, सिंगल या डबल, ऐसा कोई भी नहीं प्रेजेंट होता। दैट मीन्स only this single envelope system is present inside the prokaryotic cell or bacterial cell. Clear? तो अब बेटा यहां ध्यान से सुने और समझें। आप देखोगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this plasma membrane is present in both prokaryotic and यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में आपकी सिमिलर कंपोजिशन स्ट्रक्चर होती है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड। ये देखो आप अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ मतलब इनवेजिनेशन या इनफोल्डेड हो रही है, ये अंदर की तरफ मुड़ रही है। इसे एक नाम दिया जाता है आपका मीसोसोम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? यस, मीसोसोम। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, सर ये बताएं, इन दिस स्ट्रक्चर, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, इस सेकेंड स्ट्रक्चर में दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो एनफोल्डेड एंड फॉर्म इनवेजिनेशन स्ट्रक्चर कॉल्ड मीसोसोम, राइट? फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा यहां क्या होता है, ये जो मीसोसोम है, दिस मीसोसोम इज अटैच्ड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, राइट? ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, जीन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। आप देखोगे किसी भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। A certain number of chromosomes are present, या a fixed number of chromosomes are present inside the nucleus of eukaryotic cells of a particular species. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं for human beings, Homo sapiens. So in Homo sapiens, each cell has 46 or 23 pairs of chromosomes in its nucleus. मतलब हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जब आप बैक्टीरिया की बात करें तो आप देखोगे सिंगल क्रोमोसोम यहां पाया जाता है, ओनली 1 इन नंबर। तो बेटा ये जो आपके क्रोमोसोम है, जो आपके यहां प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम किससे अटैच है? इस पर्टिकुलर मीसोसोम
सो मीसोसोम इज एन इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की ओर ये आपकी फोल्डेड हो जाती है। तो अब ये देखिए, ये जो मीसोसोम है, ये मीसोसोम बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है अंडर बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन प्रोसेस मतलब आप ऐसे समझे, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, इसके साथ ये क्रोमोसोमल मटेरियल है। वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू बैक्टीरिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जिसमें आप देखो इस मीसोसोम के साथ ये जेनेटिक मटेरियल यानी इसका क्रोमोसोम अटैच होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बाइनरी फिजन में आप क्लियरली देख रहे हो कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। यहां पर सेप्टा यानी बीच से ये आपके क्या हो जाती है, ये धीरे 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 इन्वेजिनेट अंदर की ओर मुड़ती है और दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, दिस इज कॉल्ड सेप्टल मीसोसोम। ओके, this mesosome is specially known as septal mesosome। ये मेन साइट है, इसके लैटरल साइड मतलब साइड में देखें तो इसलिए इसको कहा जाता है दिस मीसोसोम इज कॉल्ड लैटरल मीसोसोम। क्या कहा जाता है? लैटरल मीसोसोम। अब दोनों मीसोसोम में ये जो मेन मीसोसोम है सेप्टल मीसोसोम, दिस हेल्प्स ड्यूरिंग ये मीसोसोम सेप्टल मीसोसोम बैक्टीरिया के डिवीजन के समय ये हेल्प करता है। लैटरल मीसोसोम का काम क्या होता है? लैटरल मीसोसोम के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप ये देखोगे यहां क्या है, ये है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब बेटा क्या होता है, आगे चलकर आप इसमें पढ़ोगे बैक्टीरिया में एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ये कॉमन होती है हर सेल में, चाहे सेल यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन आप ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप बच्चों को यह कहा था, एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहां होने का कोई सवाल नहीं होता। तो अब इसमें क्रेब्स साइकिल मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो हमारी आपकी तरह ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया में जब एटीपी की प्रोडक्शन यानी कि 38 एटीपी, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टोटली 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सारे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, फिर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कैसे होगा? तो इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इवन ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को भी कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, दोज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल मीसोसोम एज वेल एज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं और मेनली लैटरल मीसोसोम्स क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर ये एंजाइम पाए जाते हैं। राइट, तो चलें अब हम लोग चलते हैं, मीसोसोम की बात हो गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो सेप्टल मीसोसोम है इससे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड है एंड दैट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिस्कस करना है क्योंकि इस पर बेस्ड आपको क्लास 12th में जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक चैप्टर है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उन दोनों चैप्टर्स में आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत काफी पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो आप इसमें देखिए ये जो क्रोमोसोम है, पहले मैंने बताया इसकी नंबर कितनी हो जाती है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या इसे आप ऐसे कर सकते हो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम,
इसी को शॉर्ट में आप प्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। डिफरेंट बुक्स में आपको ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें दिए रहेंगे। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या प्रो क्रोमोसोम, इसके दो और नाम है, आगे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो इस पे आप देखो बेटा, यहां कितने आपके नंबर कितने हो जाएंगे, सिंगल। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं। सिंगल इन नंबर, पहला बात आप ये देखो, एक ही होते हैं। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज इवन नंबर होते हैं, मतलब दो, मिनिमम दो होते हैं। केवल प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाई जाती है, नंबर में 1। उसके बाद आप देखोगे ये इसका शेप कैसा है, सर्क्यूलर। जब आप ह्यूमन क्रोमोसोम को देखते हो या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देखते हो तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर लीनियर इन शेप, जैसे कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं ना ह्यूमन क्रोमोसोम, यस। तो ये सर्क्यूलर हो गए, सिंगल हो गए। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की जब बात की जाए तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें पाए जाते हैं आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, प्लस इसमें आपको पाए जाते हैं एक प्रोटीन होता है जो इसके साथ बाइंड होता है, इसका नाम होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखें, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें, यू विल फाइंड दैट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन। दैट हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल डीएनए। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यहां जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पर अटैच नहीं होती है, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। मतलब इसका डीएनए क्या होता है, नैक्ट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाइड में ऐसे समझो कि ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर, यूकैरियोटिक डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक डीएनए में ये डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन इसके साथ अटैच है जिसको बोलते हैं हिस्टोन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये डीएनए है यानी कि क्रोमोसोम, इसी को कहा जाता है आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, दिस इज नैक्ड, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस, क्लियर। तो बेटा इसको होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो अब यहां नीट में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें एक ऑप्शन यू प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल पर बेस्ड है, वन इज बेस्ड ऑन प्रोकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल। तो आपका आंसर वो होना चाहिए। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, ये जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसे कहा जाएगा नैक्ड डीएनए, मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में आप देखोगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस और नैक्ड कंडीशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोफोर। इसे एक और नाम दिया जाता है जीनोफोर, क्योंकि इस पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। अब बात हो जाती है कि सर ये जो पूरी की पूरी क्रोमोसोम है, सॉरी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, हाँ ये पूरा का पूरा प्रो क्रोमोसोम और बैक्टीरियल क्रोमोसोम ये प्रेजेंट कहां है, आप क्लियर देख सकते हो, दिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम को कवर करने के लिए
कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे आप देखोगे, मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल में डीएनए क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को कवर करने के लिए क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सारे के सारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सराउंडेड विथ न्यूक्लियर एनवेलप और मेम्ब्रेन। तो आप ये देखिए, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जीन, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इंग्लिश में एक टर्म होती है ऑइड। ऑइड का मतलब होता है डेफिशिएंसी या कमी रहना, एब्सेंट होना। न्यूक्लियोइड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप, सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड ऑल्सो। तो आपसे पूछे जाते हैं न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट इन, जीनोफोर आर प्रेजेंट इन, प्रोक्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन। तो इस पर आप लोग करेंगे। आगे चलकर आप मोलिकुलर बायोलॉजी में एक और पढ़ोगे। इसके जब डीएनए कंटेंट की बात की जाए तो इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ग्वानिन एंड साइटोनिन। एक्चुअली डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो आप बायोमोलिकुल्स या आप जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर में आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो यहां पर ग्वानिन एंड साइटोसिन एडेनिन एंड थाइमिन का कंपेयर में ज्यादा होती है। ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो ज्यादा होता है। बाकी चीजें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहां पर, क्लास 12th के जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर चलते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स यानी डीएनए के सेगमेंट्स, इन्हें नाम दिया जाता है बैक्टीरियल जीन्स। ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जो प्रोटीन कुछ प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर यूटिलाइज होती है, कुछ प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के बाहर यूटिलाइज होती है, जिसे आगे हम लोग राइबोसोम में पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। अब क्रोमोसोम के अलावा you will find some small extra chromosomal material present into the prokaryotic cytoplasm और bacterial cytoplasm। ठीक है, तो आप यहां देखें कि इसमें कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, जिनको स्पेशली नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड, क्रोमोसोम के अलावा है। क्रोमोसोम के अलावा ये आपके पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है आपका प्लास्मिड्स, बैक्टीरियल प्लास्मिड्स और प्लास्मिड्स। ठीक है, ये भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह सर्क्यूलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड वाले, जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्क्यूलर, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यहां भी क्या हो जाते हैं, सर्क्यूलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन नंबर की बात जब की जाए तो बैक्टीरियल प्लास्मिड्स बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नंबर्स में वेरी करते हैं। इसकी कोई यहां फिक्स नंबर नहीं हो सकती है। टाइप ऑफ प्लास्मिड एंड नंबर ऑफ प्लास्मिड इन अ बैक्टीरिया वेरीज। ओके, इवन ये बैक्टीरिया प्लास्मिड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्मिड ये अपने कॉपी नंबर, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इसको बोलते हैं कॉपी नंबर। राइट, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करते हैं, याद करो मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल में ड्यूरिंग बाइनरी फिजन वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स। राइट, तो यहां क्या होता है, इस पर एक साइट पाई जाती है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब इसका रेप्लिकेशन पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन और प्लास्मिड का रेप्लिकेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करे तभी ये प्लास्मिड भी रेप्लिकेट करे, नो, नॉट एट ऑल। प्लास्मिड का रेप्लिकेशन और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। प्लास्मिड की कॉपी एक से ज्यादा हो सकती है। प्लास्मिड पर जो जीन्स पाए जाते हैं इनको कहा जाता है
पर्टिकुलर जिस टाइप के जीन है उसी टाइप का ये प्लास्मिड हो जाते हैं। जैसे आर प्लास्मिड, 3 तरह के मेन प्लास्मिड आपको जानने चाहिए। आर प्लास्मिड, ये प्लास्मिड जिन भी बैक्टीरिया में पाया जाएगा वो सारे बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए यानी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे। मतलब उस ऐसे बैक्टीरिया में अगर आप ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए किसी एंटीबायोटिक का यूज करते हो तो ऑब्वियसली दोज एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव फॉर दीज बैक्टीरिया। आप ऐसा समझो, मान लो एक ऑर्डिनरी बैक्टीरिया है जिसमें ये आर प्लास्मिड नहीं है। 2 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए और दूसरा आपका बैक्टीरिया हो जाता है बैक्टीरिया बी, जिसमें क्या पाया जाता है? यस, ये प्लास्मिड है आर प्लास्मिड, जो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए या मारने के लिए या इसके ग्रोथ को रोकने के लिए मैंने एंटीबायोटिक दोनों को दिया। तो इस पे क्या हो जाता है, ए वाले बैक्टीरिया ऑब्वियसली एंटीबायोटिक के कारण इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये जो बी टाइप बैक्टीरिया है ये इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए ऑलरेडी इसके पास ड्रग रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, जिससे क्या हो जाता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कैन नॉट बी किल्ड और इट्स ग्रोथ कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। मतलब ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया। उसी तरह से ये ड्रग रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। ये है जीन जो इसको ड्रग रेजिस्टेंट बनाता है। उसके अलावा और भी दूसरे टाइप के प्लास्मिड है। जैसे मान लो ये जीन कैसा हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया में नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि इसके पास एक जीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं NIF जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ये जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम को रिलीज करता है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, तो NIF जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। तो ऐसे प्लास्मिड को कहा जाएगा NIF प्लास्मिड। उसके अलावा कॉल प्लास्मिड्स कॉलिसिन्स नाम के केमिकल को रिलीज करते हैं। इस तरह से आप देखोगे अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्लास्मिड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया, जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक और इंपॉर्टेंट है F प्लास्मिड, फर्टिलिटी प्लास्मिड। तो ये प्लास्मिड जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया पिल्लाई, सेक्स ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप बच्चों को मैंने ये क्लियर बताया था पिल्लाई का रोल। पिल्लाई क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, किसी किसी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या कंजुगेशन प्रोसेस के दौरान फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्मेशन का काम करते हैं। इस एफ प्लास्मिड के बारे में हम लोग फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे प्लास्मिड है। प्लास्मिड का रोल यहीं खत्म नहीं होता, ये नेचुरल प्लास्मिड्स है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इवन प्लास्मिड्स क्या हो जाते हैं, इसके स्मॉलर साइज के कारण और इसकी एबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरियल प्लास्मिड का यूज जीन को क्लोन करने, मतलब इसमें आप जैसे देखिए ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड में ये रेप्लिकेशन पॉइंट है प्लास्मिड की कॉपी बनने के लिए। आप किसी जीन को इस प्लास्मिड में, ये मान लो ब्लैक कलर का मेरा टारगेट जीन है, इस टारगेट जीन, इस जीन को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फॉरेन जीन मतलब बाहर से किसी जीन को, जैसे प्लांट या एनिमल से किसी जीन को मैंने आइसोलेट किया, डीएनए, जीन मतलब डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहा जाता है। ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो एक पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन को बनाए उसे हम जीन कहते हैं।
तो ये फॉरेन जीन को मैं इस पर इंसर्ट कर दिया। अब इसे मैंने कहा इंसर्ट कर दिया, इसे बैक्टीरियल प्लास्मिड को मैं एनिमल बैक्टीरियल सेल में ये फॉरेन जीन प्लांट या एनिमल से डेराइव किया। अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट, एनिमल या फंगाई कहीं से भी लिया और इस बैक्टीरिया के प्लास्मिड में इंसर्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को क्लास 12 के एक पर्टिकुलर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप यहां पर इसे अच्छे से समझ लेते हैं, डेफिनेटली आप बायोटेक्नोलॉजी में इसी टॉपिक को जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड इन इजी वे, राइट। अब इस प्लास्मिड को इस बैक्टीरिया में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये प्लास्मिड को अंदर दे सकते हो। ये बायोटेक्नोलॉजी में काफी यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब जीन को आप क्लोन करके वेक्टर के तौर पर किसी बैक्टीरियल सेल में भेज सकते हो, जिससे अलग अलग तरह के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो प्लास्मिड का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, नेचुरल प्लास्मिड। तो प्लास्मिड के इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल प्लास्मिड जैसे PBr 322, PUC8, इस तरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स को बनाया, राइट। तो आज के क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में, प्लास्मिड्स के बारे में, उसके बाद बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। जब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को देखा गया तो ये कैसा दिखता है, ग्रैन्युलर, दाने दाने सा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपने साबूदाने की खीर खाई हो तो आप देखोगे दाने 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 से रहते हैं इसमें, वैसा ही आपको दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग, मतलब ये मूवमेंट को शो नहीं करता है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म बिल्कुल स्थिर सा रहता है, स्टैटिक। जबकि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस, डिफरेंट वे में, जैसे 8 की तरह, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं। तो दो पॉइंट्स आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहले, डज नॉट शो स्ट्रीमिंग यानी स्टैटिक इन नेचर। सेकेंड, ग्रैनुलर। अब सवाल ये है कि ये ग्रैनुलर क्यों होता है? तो जब इसे अच्छे से देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने, तो ये ग्रैनुलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो अगली क्लास, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको राइबोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।